फतेहपुर में अखिलेश यादव की गर्जना, कानून व्यवस्था। जयराज हत्याकांड और धार्मिक मुद्दों पर सरकार को घेरा फतेहपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को फतेहपुर दौरे के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज मान सिंह हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हथेली गरम, पुलिस नरम की नीति से अपराधियों के हौसले बुलंद है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षण के चलते अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और पीड़ितों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दिवंगत जयराज मान सिंह के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सपा सरकार बनने पर उच्च स्तरीय जांच की बात कही। धार्मिक मुद्दों पर उन्होंने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया तथा शंकराचार्य प्रकरण को सामाजिक अपमान बताया। किसानों की बदहाली, खाद्य संकट, बढ़ती महंगाई, बिजली दरों और स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। पत्रकारों की हत्या और मतदाता सूची से नाम कटने के आरोपों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। दौरे के दौरान उन्होंने कई स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक बैठकें भी की। फतेहपुर संवाददाता अमित शरण बॉबी की रिपोर्ट। लखनऊ में सबसे ज्यादा हमको फिर अपना मोबाइल दे। इस फतेहपुर में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किसकी हुई है? अयोध्या में रजिस्ट्रेशन किसकी हुई है? बनारस में किसकी हुई है? और कोई सोच सकता है कि हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की और धर्म को अगली पीढ़ी विरासत में समझे जाने और मंदिरों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, उन्होंने अपनी धन दौलत लगाई, मणिकंकड़ा घाट बनाया और तमाम मंदिरों का संरक्षण किया। इस सरकार के मुख्यमंत्री ने क्या किया बताओ? घाट तोड़ दिया। मणिकंकड़ा घाट जो पौराणिक था, जो राजमाता हमारी अहिल्याबाई देवी ने बनवाया था, उसको तोड़ दिया इन्होंने और उनके गोदी में भगवान की मूर्ति, भोले बाबा उनके हाथों में, उसको तोड़ दिया इन्होंने। केवल वही नहीं तोड़ा, पूरे देश में किसी ने हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े होंगे। इन बीजेपी के लोगों ने बनारस में 100 मंदिर तोड़े, 100 मंदिर। और मंदिर ही नहीं, नेपाल नरेश ने घंटा दिया था, वो घंटा चोरी हो गया। नेपाल नरेश का दिया हुआ घंटा जो हमारे मंदिरों को दिया था, वो घंटा चोरी हो गया। एक पौराणिक वृक्ष था, बट वृक्ष, उस प्रांगण में जहाँ पर मंदिर था, भोले बाबा थे, वो बट वृक्ष गिरा दिया, तोड़ दिया इन्होंने, उखाड़ फेंक दिया। और जब बट वृक्ष की आवाज उठी तो ये आनंद फानन में एक वृक्ष लगा दिया, वो वृक्ष भी सूख गया। तो ये बीजेपी वाले लोग इतना झूठ बोलते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एआई पे भाषण दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। एआई का क्या जानते हैं? जो मोबाइल नहीं चलाता वो एआई का बोलेगा। अगर एक ऐप भी डाउनलोड कर ले तो हम मान जाएंगे। अच्छा, किसी चैट जीपीटी से पता कर लो। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खुला पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए कि किस मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए अपराधी के। चैट जीपीटी बता देगा, आप पता करिए, कोई लड़का डाल ले, चैट जीपीटी बता देगी। ये तो एक का ऐप है एआई का, तो एक है, किसी पे देख लीजिए आप। गूगल का कौन सा है? जेमिनी। यार हाथ हटा लो यार, जेमिनी पे चेक कर लो आप। योगी आदित्यनाथ। और दूसरों कहते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने वाली मुख्यमंत्री रहे, आपराधिक मुकदमे वापस लिए इन्होंने। और अब हमारे आपके सबसे पूजनीय शंकराचार्य, क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि शंकराचार्य का अपमान करते हैं? वो आवाज उठाते हैं। कभी हमारी सरकार में भी लाठी और लाठीचार्ज हो गया था, वो गलती स्वीकार की थी सरकार ने, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। और जब मुझे मौका मिला, इनसे पहले जो शंकराचार्य जी थे उनसे मैंने माफी मांगी और मैंने इनसे भी कहा शंकराचार्य से कि गलती भविष्य में नहीं होगी, गलती स्वीकार। नेट खोलो, नेट। आपने सबने देखा। अब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किसी ने छुट्टियां पकड़ी थी। बताओ, डिप्टी सीएम को क्या सांप सुन गया क्या? 1 महीने बाद पता लगा छुट्टियां पकड़ी थी किसी ने, शिखा पकड़ी थी। बोलो, आपने हिंदुस्तान में
सनातन धर्म के रखवालों की सरकार में बताओ हमारे ब्राह्मण लोगों की छुट्टियां खींच ली। क्या बोले डिप्टी सीएम? अगर डिप्टी सीएम की हैसियत है अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए तो यह सरकार के राय या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे। और एक नहीं दो हैं वहाँ डिप्टी सीएम, दोनों लुढ़क के माफी मांग रहे थे शंकराचार्य की, याद कीजिए आप। दोनों ने क्या कहा, हम लुढ़क के भी माफी मांगते हैं। लुढ़क के मीन्स दंडवत होकर के। बताओ शंकराचार्य का अपमान करने वाले और डिप्टी सीएम कुर्सी पे बैठे हुए कल आरती उतार रहे थे हमारे। इस्तीफा कब दोगे? इस्तीफा की आरती कौन उतारेगा? तो ये सब धोखा दे रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान किया इन्होंने। और इनका जाने का समय हो गया तो कहाँ जा रहे हैं? जापान। जब 10वां बजट पास हो गया आज तो कहाँ जा रहे? जापान। और जापान क्यों जा रहे हैं? हमारी बात सुनी क्या है? हमारी बात सुनी क्या है? किसी चापलूस को जापान देखना था। अरे यार वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी है। अभी कर लेंगे। आप सोचिए जापान में वनस्पति के लिए जा रहे हैं और फिर वहाँ करेंगे क्या? क्यूटो देखेंगे भाई यार तुम बात बजा। अब तो कहेंगे क्यूटो भी देखा है तो उन्हें शर्म आएगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के क्षेत्र को क्यूटो नहीं बनने दिया। और क्यूटो में ये भी देखें कि वो अपनी विरासत को कैसे संरक्षण करते हैं। भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं उनका कितना संरक्षण करते हैं, मंदिरों को कितना साफ रखते हैं। हमें उम्मीद है क्योटो जाएंगे तो ये देख करके आएंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या बनारस की जनता को धोखा दिया। और केवल बनारस की जनता को नहीं धोखा दिया, पूरे प्रदेश को धोखा दिया। हिसाब किताब केवल 10 साल का मांगोगे। ये वही जिला है जहाँ पर कभी देश के प्रधान सांसद जी ने कहा था बिजली को लेकर के कुछ बताओ। बिजली कितनी महंगी है आज। ये स्मार्ट मीटर किस रफ्तार से चल रहे हैं। आज भी सदन में बिजली बनाने का एक कारखाने का नाम नहीं ले पाए। बताओ कोयले से बनाने वाली बिजलियाँ अमेरिका ने कहा हम सब तुम्हारे देश में भेज देंगे। सब आने जा रहा है अमेरिका का। बताओ जो अमेरिका से आएगी, बाजरा अमेरिका से आएगी, बताओ मक्का अमेरिका से आएगी। और सोयाबीन, ये जो तेल पी रहे हो, दुकानों में चाट खाते हो या और आजकल बनता है चावल का, नहीं वो चावल का जो बन रहा है आजकल मोमोज नॉन वेजिटेरियन बिरयानी खाते हैं। बीजेपी वाले बहुत बिरयानी खाते हैं, याद रखना। ये बीजेपी वाले नॉनवेज खाते हैं। और कोई मना करे तो बताना हमें, हम उनके नेता का नाम बताएंगे। हाँ तो ये बिरयानी वो भी खाते हैं और किस तेल से बन रहा है? ये सब पाम ऑयल से बन रहा है। अब इनकी चोरी पकड़ी गई एआई में। पहले तो मुख्यमंत्री पकड़े गए थे, मंदिर तोड़ा है, बोला एआई से वीडियो है। बताओ मंदिर का टूटने का एआई का वीडियो था। क्या कर रहे हैं? वो वीडियो वो था जो सच्चा था। और अब एक पकड़ा गया रोबोट, मोबाइल रोबोट पकड़ा गया अभी। नहीं भारत सरकार पीछे से भी तो आ जाए। भारत सरकार ने एआई की कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका रोबोट पकड़ा गया। और अभी एक कार्टून आया है मोबाइल पे, हमें किसी ने दिखाया कि रोबोट जो है वो हमारे शेर को दौड़ा रहा है। जो मेड इन इंडिया वाला शेर था उसको रोबोट दौड़ा रहा है। आप बताओ कुत्ता दौड़ा रहा शेर को। और क्या हुआ मेड इन इंडिया का? कुछ जंग खा गया क्या? और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, 11 हवाई जहाज गिरे हैं। सोचिए। अब बताओ अभी तक डील में ढील दी थी और जब से राष्ट्रपति ने कहा है 11 गिर गए हवाई जहाज, इनका मुंह भी सील हो गया। कोई बीजेपी वाला जवाब नहीं दे पाएगा। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। इनके जो अनरजिस्टर्ड संगीत साथी हैं वंदे मातरम नहीं गाया आजादी से पहले और आजादी के बाद। और बाबा साहब का भी नाम नहीं लेते थे, अब बाबा साहब का भी नाम लेने लगे।
जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तब इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को अपने मंच पे लेके आए थे। और आपको ताज्जुब होगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा, आप लोग गूगल करना, चैट जीपीटी से देखना, इतिहास की किताबें पलटना। बीजेपी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें बीजेपी का गठन हुआ था, उसमें पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो रहे उनके रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। कुछ नहीं है। और ये अगर बात गलत है तो एफआईआर दर्ज कराओ। फतेहपुर में तो बहुत एफआईआर दर्ज होती है। फतेहपुर में पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया होता इस कार्यक्रम में। बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। भैया रुको यार, ये पहला जिला है जहाँ पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? कितनी लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है। हथेली गरम, पुलिस नरम। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताओ। जी, सही है। अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका है। ये समझ लो जाने वाली है सरकार। हाजी रजा को भेजा जेल इन्होंने, मुस्लिम से मुकदमा करवाया। मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भिजवाया, मुस्लिम भाई लोगों से दबाव बनाया। दीपक यादव को जेल भेजा, वो भी यादव से मुकदमा लिखवाया। और इरफान सोलंकी, उसमें भी मुस्लिम से बनवाया। ये कोचिंग करा रहे हैं, हमारा ट्यूशन करा रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी ने ट्यूशन करा दिया हम लोगों को 10 साल। फ्री में ट्यूशन हो गया, हमारी पढ़ाई फ्री में पढ़ाई कराई है इन्होंने। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के लोगों ने फ्री कराई। और यहाँ पर जो जमीन का मसला हुआ, उनके घर में जा रहा हूँ आज। बताओ, इतने पुराना परिवार गला काट दिया, गला काट के हत्या कर दी। बताओ, इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। और मैं उस परिवार को, फतेहपुर के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, जांच होगी और छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी। बड़े अधिकारी जो कार्रवाई करने का काम कानून से किया जाएगा। अब एसपी देखिए यहाँ क्या करना है बताइए। और नहीं, वो आएगा। तो इसलिए कानून व्यवस्था यहाँ एक सवाल ये नहीं है कि विवाद है दो लोगों में या साजिश षड्यंत्र है। बताइए, पत्रकार सैनी मारा गया ना, एक चतुर्वेदी पत्रकार मारा गया, और ये बड़े राजघराने परिवार मारे गए। मैं क्या पढ़ूं आपकी खबरें? बताओ, फतेहपुर की कौन सी कानून व्यवस्था की खबर पढ़ूं? बताओ तुम्हारी क्या लग रहा है, क्यों नहीं इसमें कानून व्यवस्था सुधर पा रही है? क्योंकि हथेली गरम, पुलिस नरम। अच्छा बताइए, क्या घटनाएं बताऊं मैं आपको? फतेहपुर की एक आध घटना बताऊं मैं आपको? बताइए, कितनी घटनाएं आप देखते चले जाओ। ये घटनाएं आप ही के अखबारों में छपी हुई है। मैं कोई नई चीज नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए, महीनों में बताओ, हर दिन की घटना बताओ। ये घटना किस अखबार की बताओ? सब जानते हैं। संकट यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर? खाद कहाँ गई बताइए? बीजेपी वाले बताएं, बोरी की चोरी करने वाले। बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की और खाद से कई लगे किसानों की जान गई। किसान लाइन में खड़ा रहा, अपमानित हुआ, पीटा गया किसान। बताओ, जो हमारे आपकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, हमारा आपका अन्नदाता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसको लाठी मरवाते हैं। और खाद है ही नहीं कहीं। अगर खाद कहाँ चली गई बताइए आप? खाद कौन ले गया? सब बीजेपी वाले ब्लैक कर रहे हैं। एक उद्योगपति पकड़ा गया संडीला में, खाद से कोई केमिकल बना रहा था, मुनाफा कमा रहा था। सोचिए आप, खाद से कुछ केमिकल बना के मुनाफा कमा रहा था, पकड़ा गया हरदोई में। ये सब ब्लैक करते हैं।